हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एट द रेट स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चाहे वो सीटेट का हो, यूपी टेट, सुपर टेट, बैंकिंग के लिए हो, रेलवे के लिए हो, इसमें के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 27 जनवरी, डी 28 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है सी 27 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने यूरोप की जरूरी आबादी के लगभग 2/3 यहूदियों की हत्या कर दी थी, जिसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2022 का विषय मेमोरी, डिग्निटी एवं जस्टिस रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पीएमसी बैंक के साथ किस बैंक के एकीकरण को मंजूरी दी है? ए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इलाहाबाद बैंक, डी यूको बैंक। तो इसका राइट आंसर है ए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को पीएमसी बैंक के साथ एकीकरण करने की मंजूरी दी है। बैंकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए दोनों बैंकों ने करीब 1105.10 करोड़ के रुपए की पूंजी डाली है। 25 जनवरी 2022 से पीएमसी बैंक की सभी शाखाएं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शाखाओं के साथ मिलकर कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? ए ज़ारा रदरफोर्ड, बी अनीता सिन्हा, सी शिवांगी सिंह, डी नेहा श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर है सी शिवांगी सिंह। गणतंत्र दिवस परेड में शिवांगी सिंह ने राफेल फाइटर जेट उड़ाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। शिवांगी सिंह ने 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी, जिसमें उन्होंने मिग 21 बैसन विमान उड़ाया था। शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना की झांकी में भाग लेने वाली एकमात्र दूसरी महिला पायलट हैं। इससे पहले 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने गणतंत्र दिवस की झांकी का हिस्सा बनकर फाइटर जेट पायलट बनी थी। 2022 भारतीय वायुसेना की झांकी का विषय इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर था। इस झांकी में अश्लेषा रडार और स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए सुजीत कुमार गोयल, बी नीरज सहवाग, सी पुष्प कुमार जोशी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी पुष्प कुमार जोशी। भारत के ऑल मार्केट कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन के पद पर पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। पुष्प कुमार जोशी पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एचआर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने जमशेदपुर से मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष मुकेश कुमार सुराना की जगह लेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2022 को रिटायर होंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सरकार द्वारा महारत्न की श्रेणी में रखा गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस राय चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 नए जिलों को स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके बाद अब राज्य में जिलों की कुल संख्या 26 हो जाएगी।
आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव समीर शर्मा ने अधिनियम 1974 की धारा 3 भाग 5 के तहत संबंधित क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन और विकास को ध्यान में रखते हुए नए जिलों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इन जिलों में विशेष रूप से 2 जिले आदिवासी आबादी के लिए होंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस कहाँ है? A राजस्थान, B सिक्किम, C अरुणाचल प्रदेश, D केरल। तो इसका राइट आंसर है D केरल। केरल राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, जिसे बर्ड वाचिंग समुदाय की 1000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ केरल बर्ड एटलस को वर्ष में 60 दिनों में 2 बार आयोजित व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। केरल बर्ड एटलस 361 प्रजातियों के लगभग 3 लाख रिकॉर्ड बनाए, जिनमें 94 बहुत दुर्लभ प्रजातियाँ, 103 दुर्लभ प्रजातियाँ, 110 सामान्य प्रजातियाँ, 44 बहुत सामान्य प्रजातियाँ और 2 सबसे प्रचुर प्रजातियाँ शामिल हैं। केरल बर्ड एटलस 4000 ग्रिड में विभाजित भौगोलिक इलाकों से यादृच्छिक नमूने के माध्यम से प्रमाणित, सुसंगत और तुलनीय डेटा प्रदान करता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। अगला क्वेश्चन, रूस भारत को कितनी AK-203 असोल्ट राइफल देगी? A 50,000, B 62,000, C 70,000, D 30,000। तो इसका राइट आंसर है C 70,000। रूस ने भारत को AK-203 राइफलों की पहली खेप सौंप दी है। यह राइफल 1 मिनट में 600 राउंड फायर करने में सक्षम है। ये राइफल रेडी टू यूज पोजीशन में भारत को सौंपी गई है। जल्द ही इन राइफलों को LOC, LC और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाइयों में जुटे जवानों को सौंप दिया जाएगा। भारत और रूस के बीच पिछले साल तत्काल जरूरत के लिए 70,000 AK-203 राइफल की खरीद पर समझौता हुआ था, जिसकी कुल कीमत 5,124 करोड़ रुपए है। यह सभी राइफलें रूस बनकर भारत आएंगी। इसके अलावा पिछले साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत दौरे पर 6 लाख AK-203 राइफल की एक डील फाइनल हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? A 30 जनवरी, B 30 जनवरी, C 26 जनवरी, D 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है C 26 जनवरी। हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों, चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम एक डाटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना है। ICD की स्थापना 1953 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। वर्तमान में ICD में 182 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? A लाला लाजपत राय, B चंद्रशेखर आजाद, C मोहम्मद इकबाल, D सुखदेव। तो इसका राइट आंसर है A लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। को हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में यह बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई।
लाला लाजपत राय जी के द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखी गई हैं जो इस प्रकार है: दुखी भारत, यंग इंडिया, इंग्लैंड एडेप्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इनके द्वारा एक पत्रिका भी लिखी गई है जिसका नाम द पंजाब है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? ए 12,000 करोड़ रुपए, बी 32,000 करोड़ रुपए, सी 72,000 करोड़ रुपए, डी 42,000 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है सी 72,000 करोड़ रुपए। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है। इसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड परियोजना प्रस्तावक हैं। ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। सॉरी, यहाँ पे द्वीप होगा। इसमें 1,03,870 हेक्टेयर के अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। यह एक बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स की 650 प्रजातियां शामिल हैं। जीवों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ 1800 से अधिक प्रजातियां हैं जिनमें से कुछ स्थानिक प्रजातियां भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।